गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मिस पूनम निचावन, हिंदी टीचर, माउंट लिट्रा जी स्कूल झांसी। बच्चों, हमने पहले पाठ 6 संज्ञा के विकार, इन सब के बारे में जाना था। आज हम अपने इस वीडियो में कारक क्या हैं, कारक की पहचान क्या है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों तथा क्रियापदों के साथ प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे राम ने रेखा से कुछ कहा। अब राम ने, किसने, किससे क्या कहा, तो एक दूसरे का संबंध किससे ज्ञात हो रहा है? ने और से। मोहन भिखारी को भोजन दे रहा है। अब प्रश्न क्या बन जाएगा? कौन, किसे, क्या दे रहा है? तो जो ये का आया है, का चिन्ह से, इसका संबंध किससे हो रहा है? भिखारी से और मोहन से। सीमा रेलगाड़ी में बैठी है। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है वह पद किसी न किसी रूप में क्रियापद से जुड़े हैं। क्रिया, संज्ञा या क्रिया सर्वनाम संबंध कारक कहलाते हैं। कारक, कारक का अर्थ और कारक के चिन्ह, जिन्हें हम परसर्ग भी कहते हैं। कारक, कर्ता कारक, अर्थ होता है क्रिया को करने वाला और इसका चिन्ह होता है ने। कर्म, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, इसका चिन्ह है को। करण, क्रिया का साधन, इसका चिन्ह है से, द्वारा, के द्वारा। संप्रदान, जिसके लिए क्रिया की जाए, इसका चिन्ह है के लिए। अपदान, क्रिया जिससे अलग होना बताया जाए या तुलना की जाए, इसका चिन्ह से। संबंध, जिसमें संज्ञा सर्वनाम का संबंध दिखाया जाए, इसका चिन्ह का, की, के। अधिकरण, क्रिया के होने का स्थान और काल, चिन्ह है में पर। संबोधन, क्रिया संबोधित संज्ञा, इसका परसर्ग है हे, अरे। अब सबसे पहला आपका आता है कर्ता कारक। क्रिया का करने वाला कर्ता कहलाता है, यानी जो काम को कर रहा है। वाक्य में क्रिया करने वाला संज्ञा या सर्वनाम पद कर्ता होता है, जिसके द्वारा काम को किया जाता है। माँ ने कहानी सुनाई। इस वाक्य में कारक चिन्ह ने लगा है यदि क्रियापद सकर्मक हो और भूतकाल में हो, तभी ने का प्रयोग होता है। जैसे राम हंसा। अब ये क्या है? अकर्मक क्रिया है और इसका काल क्या है? भूतकाल, यानी क्रिया क्या हो गई? हो चुकी है। रीना ने निबंध लिखा। क्रिया इसमें क्या है? सकर्मक, और काल कौन सा आएगा? भूतकाल, यानी लिखने का काम खत्म हो चुका है। कर्म कारक, वाक्य की क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह को होता है। अध्यापक ने छात्रों को बुलाया। अब अध्यापक ने किसको बुलाया? छात्रों को बुलाया। अप्राणीवाचक कर्म के साथ को नहीं लगता। करण कारक, क्रिया के करने के साधन को करण कारक कहा जाता है। मैं कार से स्कूल जाता हूँ। मैं किससे स्कूल जाता हूँ? कार से। कभी कभी से के स्थान पर द्वारा या के द्वारा भी प्रयोग किया जाता है। टीवी के द्वारा हमें देश विदेश के समाचार मिलते हैं। संप्रदान कारक, वाक्य का कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है या कुछ देता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान करना माने देना। माँ ने नौकर को 500 रुपये दिए। यहाँ माँ ने नौकर का क्या किया? 500 रुपये देने का काम किया। अपादान,
वाक्य के जिस संज्ञा या सर्वनाम पद में किसी के अलग होने या तुलना का भाव व्यक्त हो उसे अपादान कहते हैं। जैसे पेड़ से आम गिरा। अब पेड़ से माने अलग हो रहा है, आम क्या हो गया, पेड़ से अलग हो गया। संबंध कारक, ये वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा का संबंध बताते हैं। इसका क्रिया से कोई संबंध नहीं होता। इसके परसर्ग हैं का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। जैसे उसका भाई, मेरी बहन, मैंने आदि। अधिकरण, जो संज्ञा या सर्वनाम क्रिया के होने का स्थान या समय बताते हैं वे अधिकरण होते हैं। कौआ छत पर काँव काँव कर रहा है। मैदान में बच्चे खेल रहे हैं। अब यहाँ पर और में परसर्ग का प्रयोग हुआ है जो अधिकरण है। अब अंतिम है आपका संबोधन कारक। संबोधन का संबंध वाक्य की क्रिया से नहीं होता। इसका कोई कारक चिन्ह या परसर्ग नहीं होता। इसके लिए अरे, हे, भाई, भाइयों आदि का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 माने जाते हैं। पहला है कर्ता जिसका परसर्ग है ने, कर्म जिसका परसर्ग है को, करण जिसका परसर्ग है से, संप्रदान के लिए, आपादान से अलग या तुलना, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पर और संबोधन हे ओ अरे। संबोधन करते समय बहुवचन में अनुनासिक चिन्ह नहीं लगता है।